नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अरविंद सिंह पेमावत, हेड ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस, गीतांजलि ग्रुप उदयपुर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को जानकारी होगी कि टीसीएस का रिक्रूटमेंट फॉर 2022 बैच इट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई 2021। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीसीएस वन ऑफ द लीडिंग आईटी जायंट्स है पूरे कंट्री का, और सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट, फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट अगर पूरे देश में कोई कंपनी करती है तो वो टीसीएस करती है हर साल। इस बार भी उनका जो टारगेट है 40,000 ग्रेजुएट्स को लेने का टारगेट है। इस बार जो उन्होंने जो हायरिंग प्रोसेस अभी जो रिसेंटली प्रोसेस किया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट इज नोन एज अ टीसीएस निंजा हायरिंग फॉर 2022 बैच। 22 बैच मीन्स जो विद्यार्थी अभी थर्ड ईयर कंप्लीट करके फाइनल ईयर में पहुंचे हैं। ऑल बीटेक any branches, irrespective of whether he or she is computer science engineer or electrical or a mechanical or electronics engineer or any kind of engineering, whether it is a chemical engineer, all students from BTech is eligible to pursue career in the TCS। अगर आप MTech कर रहे हैं तो MTech के विद्यार्थी भी इसमें एलिजिबल हैं, और MCA 2022 बैच के विद्यार्थी भी इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रक्रिया की, तो 15th ऑफ जुलाई टू 15th ऑफ अगस्त ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है, और अप्लाई करने के बाद 30th ऑफ अगस्त को इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर 3 से 4 चीज़ों के ऊपर उनका फोकस एरिया रहता है। पहला, आपका एप्टीट्यूड स्किल्स, जो आपकी लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिक्स स्किल्स हैं, उसका टीसीएस में बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आप टीसीएस में अप्लाई कर रहे हैं और टीसीएस में आपको सेलेक्ट होना है, तो आपको अभी से अपनी एप्टीट्यूड स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, जनरल इंग्लिश रिलेटेड टू दी टेंसेस, these kind of questions will be asked in the test, and the programming test or the coding। प्रोग्रामिंग में वो बेसिक C++, जावा बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, और कोडिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। क्योंकि टीसीएस बल्क हायरिंग करता है, हर ब्रांचेस के विद्यार्थियों को समान मौका देता है, तो इसके जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस विद्यार्थी को ले रहे हैं वो रॉ है, वो फ्रेशर है, और उन्हें उनको ट्रेंड करना है। तो उस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जो हर स्ट्रीम का विद्यार्थी आसानी से दे पाए। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी सी अच्छी है, अगर आपका इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपकी थोड़ी सी ठीक है, और अगर आपका एप्टीट्यूड स्किल्स अच्छा है और आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है, तो आपके चांसेस हैं कि आप टीसीएस के रिटन टेस्ट को क्रैक कर पाए। अब अगर आपने रिटन टेस्ट क्रैक कर दिया, तो इसका आप जो टारगेट रखें, बिकॉज टीसीएस एनक्यूटी के 2 कैटेगरीज हैं, निंजा एंड डिजिटल, लेकिन ये निंजा हायरिंग है, तो आपका जो पैकेज रहेगा नियर अबाउट 3.6 के आसपास पैकेज रहेगा। एमसीए के लिए थोड़ा सा पैकेज वेरी करता है, इट कैन बी स्लाइटली मोर देन द बीटेक पैकेज। ऑल ओवर इंडिया लोकेशंस हैं, और जब आप रिटर्न क्लियर करेंगे तो आपके जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज में आपके टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजरियल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यूज होते हैं, और वो पैनल होता है, और उसी सीक्वेंस में एक ही साथ इंटरव्यूज प्रोसेस होते हैं। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टीसीएस टेक्स द बल्क हायरिंग, they are not concerned whether the students are from engineering or from any streams, right? So if you are from any stream, whether you are from mechanical or electrical engineering, there is a equal chances for that engineer to become a part of TCS। why I am coming with this video, because TCS के लिए सबसे ज्यादा क्वेरीज होती है। हर विद्यार्थी को TCS में जाना है, किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है कि growth and career ahead in TCS is very good, and it's one of the most ethical company। so TCS has a legacy of Tata, so everyone want to be a part of TCS। so for that, आपको अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है तो आपको कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला, आपको अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। रिज्यूमे कैसे स्ट्रांग बनेगा? रिज्यूमे सिर्फ ग्रामर अच्छी होने से या कंटेंट अच्छा डालने से रिज्यूमे स्ट्रांग नहीं बनता। आपको रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स, आपको अच्छी अचीवमेंट्स उसमें शोकेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रिज्यूमे इज द फर्स्ट इंप्रेशन। और जब मैं आपको बात करता हूं कि एप्टीट्यूड स्किल्स की, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन अर्लियर वीडियोस
कि एप्टीट्यूड स्किल्स अगर आपको इंप्रूव करना है तो वी हैव अ पोर्टल विद द नेम ऑफ प्लेसमेंट अचीवर्स, इन विच our team member who was earlier with me in Gitanjali, Shyam Sundar Sharma, he has uploaded many videos related to the aptitude and he is the best trainer. I must tell he is the best. So you can take a guidance regarding the aptitude and regularly you can have the interaction online and you can see the videos and you can learn from these videos. English के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी कंटेंट्स हैं, वीडियोस भी आपको बहुत मिल जाएंगे. सो जनरल इंग्लिश आपको पूछी जाती है. कम्युनिकेशन के लिए यू हैव टू सी दी वीडियोस, यू हैव टू हैव दी नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन so that you can improve the English. And the programming which you already reading in your classes in your college, I think it is more than sufficient, because they are not going to hire the candidate who are having the deep understanding about the programming coding. If you have the deep understanding, definitely you will get a chance for digital. Definitely the package will be high. You have a great opportunity. But if you are not good in that, if you are having basic skills, then the chances are also very high. So only very few days left. You have to have apply for the opportunities. I have not come up with the internal part of the syllabus and these all stuffs, because many of the YouTubers are coming up with the videos, but the main focus area of mine to give awareness about those students जिनको ये पता नहीं है कि TCS का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है. सो उनके लिए ये वीडियो है कि TCS रिक्रूटमेंट इज ऑन. अप्लाई फॉर इट as soon as possible because lakhs of students will apply and the competition is very high, and start preparing for it. और अगर आपका रिटर्न में 60% से ऊपर आप हर स्ट्रीम में क्वालिफाइड है, the chances of calling for the interview and the chances of getting the interview call will be very high. So I think best of luck to all. We'll again come up with more innovative kind of videos which will be helpful for the students, and stay tuned, stay connected. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद.